आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमको जब 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ रहा है, ये उपलब्धि नहीं है, ये सरकार की नाकामी है। ये नाकामी बताती बीजेपी 10 साल में काम नहीं किया। हमें 5 केजी अनाज पर लोगों को जिंदा रखना पड़ रहा है। हमने रोजगार नहीं दिया है लोगों को, हमें अनाज देकर जिंदा रखना पड़ रहा है। हम शिक्षा नहीं देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा नहीं देंगे। अरे ये नारा कहाँ से आ गया? ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए हम उनके लाएंगे? कौन ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए? नहीं, ये मोदी थोड़ी करवा रहे हैं, ये IT सेल, बीजेपी का IT सेल वाले करवा रहे हैं। अरे भैया, मोदी सिर्फ ऑर्डर देते हैं। सवाल ये है कि क्या 2024 में जो है महंगाई, गरीबी या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या मंदिर मस्जिद या धर्म का मुद्दा रहेगा? सर, मंदिर मस्जिद का ही धर्म का मुद्दा रहेगा। मथुरा के अंदर ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है ना, उसके ऊपर जो मुद्दा चलेगा वही से ही बीजेपी ऐसा राजनीतिक दल है। बोल दिया कि मैंने मंदिर बनवाया, मुझे वोट दो। एक वीडियो ये उठा के दिखा दे, मोदी ने बोला मैंने मंदिर बनवाया, मुझे वोट दो। ये बस अपने आप का चूतियापा है, कुछ नहीं है इनका। ये रोज का एक एजेंडा पा गए हैं। मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अगर हमारी सत्ता आती है तो। मतलब राम मंदिर बनवाएंगे तो इसका मतलब मैंने राम मंदिर बनवाया, वोट दो। अरे भैया, तो क्या लगता है आपको मोदी जी के सामने जो है कौन सा ऑप्शन है, कौन विकल्प है? मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी आप ही देख लेना, आप चुनाव के 2, 3, 4 महीना बचे हैं। मोदी जी अब देश में कोई ऐसा मुद्दा ढूंढेगा या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, नहीं तो किसी कोई बड़े राज्य में बड़ा सा दंगा हो जाए, एक एक लोगों को मेंटली रूप से है ना अपाहिज बना दिया जा सके कि तुम हिंदू के नाम पर वोट दो, मुसलमान तुम्हें सता रहा है, हिंदू के नाम पर वोट दो। बीजेपी ऐसा एक ढांचा खोज रहा है, पूरा एक ढांचा तैयार कर रहा है बीजेपी कि ऐसा कोई मुद्दा मिले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए तो हिंदू मुस्लिम हो जाए या बड़ा दंगा करा दे, या हो सके तो आपको पता है पठान हमले और उड़ी हमले की तरह कोई हमला भी करा दे, ऐसा भी कर सकता है। आपको भी लगता है कि हमला? सर, हमले की तो नहीं कहूँगा, लेकिन देश में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिनकी वजह से लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो लोगों के भाई सबको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के दिमाग में ये अक्सर इससे पिछले सरकार में जो अक्सर जो हर जगह बम ब्लास्ट हुआ करता था, लेकिन सरकार में उतना है नहीं। इस सरकार में जितने भी आतंकवादी थर तक काफिला है, चाहे जितने में माफिया है। सर, एक बार में हमारा 2019 में जो कांड हुआ 14 फरवरी वाला, वो आज भी दिल दहलाता है। 44 जवान शहीद हुए थे, वो एक बार में आज ही भारत को इन्फॉर्म करी है। अगर वो पहले से इस चीज की तैयारी की होती है हमारे साथ, तो पहले क्या रूल चलता था कि जो फौज की गाड़ी जाती थी, पहले फौज की गाड़ी जाती थी, उसके साथ गाड़ियां जाती थी आर्मी की सेफ्टी के लिए, लेकिन साथ में मुझे हटा दी। अरे ये नारा कहाँ से आ गया? ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए हम उनके लाएंगे? कौन ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए? नहीं, ये मोदी थोड़ी करवा रहे हैं, ये IT सेल, बीजेपी का IT सेल वाले करवा रहे हैं। अरे भैया, मोदी सिर्फ ऑर्डर देते हैं, उनके करने वाले भक्तजन करते हैं, उनके IT सेल वाले करते हैं। आप बताओ, आप दुनिया में सभी लोग मानते हैं कि जो भगवान जो मेरा आस्था है हमें वो लाया। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा मानना है कि हमें खुदा लाया, जो हिंदू है उसका मानना है कि हमें भगवान लाया। सभी लोग मानते हैं कि हमको राम लाए हैं, और बीजेपी में ऐसा एक आदमी है जो राम को ही लेकर आया है। सब लोग कहते हैं गॉड इज वन, सब लोग कहते हैं गॉड इज वन। उनसे पहले नाम नहीं आए थे क्या? जवाब दे दो। सुनो, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो एक फोटो दिखाया गया था, न्यूज पे भी दिखाया गया था कि मोदी जी हाथ पकड़ के श्री रामचंद्र जी को है ना लेकर आ रहे हैं। क्या बताओ, कर दो भगवान को भी अपने भगवान से किसान से मिलते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, कैसे देखते हैं? वो तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बात पे आता हूँ। ये बंदे को मैं कब से खड़ा होकर देख रहा हूँ, राम ये राम वो। आपको क्या लगे, क्या मुद्दा होना चाहिए? राम से दिक्कत है, क्या मुद्दा होना चाहिए? मोदी आ रहा है, विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। आप युवा है जो है, 24 में क्या मुद्दा होना चाहिए? होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है हमारे। क्या विकास हुआ? गिनती करा दो, 10 काम गिनती करा दो, तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा हो, आगे कराओ, गिनती कराओ। अरे भैया, मैं अंधभक्त से नहीं डरता, अंधभक्त से नहीं डरता, ये ठोक के जाकर कहता हूँ। अरे भैया सुनो, मैं बाबा साहब के मानने वाला, अंधभक्तों से नहीं डरता। 10 काम, 10 काम खराब करा है, मोदी को गोली चढ़ा, मेरा एक्सीडेंट हो गया।
आगे क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? लोग चोरियां करें, मैं माँ से दूं, मेरा एक्सीडेंट कर दिया ट्रक वाले ने। आज मैं पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, शादियों का काम होता है। ये देखो कार्ड है मेरे पास, अच्छा बोलिए दिखाइए, नहीं कार्ड मत दिखाइए। ये देखो वाहिगुरु की मेरे, मैं तो कहता हूँ माँ भी मरे, बाप भी मरे, भाई भी मरे। ऐसा नहीं कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिसका सिर ऊपर तो सामने तो तू कहता रावण भी पढ़ा लिखा है, तो सीधा गिराई। क्या बोलते हैं? ये मुझे साफ हो रहा, मोदी को बोलेंगे। मोदी को उंगली पकड़ लो। बताओ 100 घर घर शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना। अरे तुम युवा है, अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए जॉब मिलेगा, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। कैसे देखते हैं इसको? 4 साल के बाद क्या करेंगे? इसका रीजन है बहुत बड़ा। मोदी का ये एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अग्निवीर में रह के ट्रेनिंग ले सके, ताकि आपदा में कभी होता है ना ऐसा कुछ लड़ाई हो गई कुछ भी, तो सारे लोग ट्रेन रहे। और दूसरी बात, 4 साल ड्यूटी लेने के बाद ना ये नहीं कि ऐसे छोड़ दिया जाओ तुम खत्म हो गया। 35 लाख रुपए मिल गए ना, 35 लाख रुपए एक बंदा उससे अच्छा बिजनेस करके अपना सेटल कर सकता है, अपना बिजनेस सेटल कर सकता है। 35 लाख रुपए दे रहे अग्निवीर योजना जो है यूं ही नहीं, 4 साल के बाद जो उसे 4 साल के बाद जो उसे 35 लाख मिलेगा, कई रुपया को सेटल हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो, ये भाई ने क्या कहा, सुनो अरे ये क्या कहा भाई ने कि आपको है ना 4 साल नौकरी करा के ट्रेनिंग, सुनो अरे ट्रेनिंग देकर उसके बाद जीवन में कभी उसका फायदा उठाया जा सकता है। अब वो बेरोजगार रहा, उसको पैसा की किल्लत रही, वो बंदूक चलाना सीख कर आएगा, हथियार चलाना सीख कर आएगा, वो कहीं सुनो मैं बता रहा हूँ, पैसा इंसान में कुछ भी कराता है, पैसा कुछ भी करा, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। ये सोचना पड़ेगा, जो किसी भी चीज को दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। ये दूसरा पहलू है, बेरोजगारी कुछ भी ये सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, बिल्कुल महंगाई कहा जा रहा है आसमान छू रहा है, विपक्ष लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। कहाँ महंगाई महंगाई होगी, 400 का सिलेंडर 1200 महंगाई नहीं। अरे भाई 1 जनवरी पेट्रोल 120 2014 में रिपोर्ट उठा के देख ले, 1241 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में। क्या बात करता है तू? भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो? शांति से बोला, शांति से सुने, क्यों कर रहे हैं? 1241 रुपए सिलेंडर का रेट था। बोलो तो स्क्रीनशॉट दिखाओ, सर्च मार के दिखाओ गूगल में। ये कुछ पता नहीं होता, चिल्लाने आ जाता है। तो भाई लड़ा बदतमीजी क्यों बोल रहे हो? उससे बदतमीजी क्यों बोल रहे हो? अरे भैया ये संस्कार इसका देख लो, मेरा बात करने का तरीका, संस्कार ये भक्ति का संस्कार है, एक करके बोलो, समझ में आएगा ना बात ना, सारे बोलोगे क्या समझ में आएगा? एक करके बोलो ना यार। आपको बता दूं तो बीजेपी ने हमारे संविधान को कमजोर करने का काम किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2000 सालों से गुलाम में पड़ी हुई जातियों को उधारने का काम किया, उस संविधान को ढांचे को खराब करने का काम कर रहा है। सेकेंड नंबर बात, बीजेपी देश में एक युवा के माइंड में नकारात्मक माइंडसेट बना दिया। ये लड़का जो आज इतना बोल रहा है, 2014 से पहले इनका माइंडसेट इतना था ना, ये मुस्लिम के खिलाफ भी कांग्रेस उठा के जेल में डलवा देती थी जो उसके खिलाफ बोलता था। बात करते हो, सुनो ये कह रहे हैं 2014 से पहले ऐसे बोल रहा हिंदू मुस्लिम कर ले, तो कुछ नहीं होगा। तब बोल रहे हैं, ये खड़ा होकर यहाँ बोल रहा है। अगर यही कांग्रेस के खिलाफ ये बोल रहा था ना, कांग्रेस की सरकार में उठा के जेल में। अरे ये कंगना रनौत का भाई है, 2014 में सजा हुआ है, ये कंगना रनौत का भाई, इनके अनुसार 2014 में सजा हुआ है। विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, अभी सत्ता पे आरोप लगाते आया है कि अभी मोदी गवर्नमेंट में यदि विपक्ष उनकी आवाज को दबाया जाता है, कोई भी हक की बात करता है तो ईडी सीबीआई जो है उस पे उससे जो हमला कराया जाता है। ईडी सीबीआई मतलब ईडी सीबीआई हमला करने वाली चीज है क्या? जाके गोली मारती है क्या घर पे सीधा लोगों को? अरे गलत करोगे, काले धन छुपाओगे, देश को लूटोगे, ईडी सीबीआई छापा तो मारेगी पकड़ने के लिए। अगर उसे पुलिस बीजेपी में शामिल होगा तो क्या कहेंगे? जवाब भी ले लो यार, सुनना भी सुनने की तसल्ली रखो, जवाब भी ले लो ना। भाई क्या बोलेंगे भाई? ईडी और सीबीआई पहले रेड मारती है, ठीक है, उसके बाद उसको समझाया जाता है या तो तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम जेल के पीछे। अरे हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के नजर में। लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो एकदम सशक्त और आचरण पूर्वक है ना एक मुख्यमंत्री है असम का, तो बीजेपी एकदम फूल मारा चढ़ाती है। सुनो मैं बता रहा हूँ, अभी आप दिल्ली का सीधा साधा एग्जाम्पल देख लो। अभी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता
सभी को ऑफर मिला ईडी की तरफ से। तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तुम इसको मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, बीजेपी ज्वाइन नहीं दिया। पिछले साल भर से जेल में है, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था तो वो आपको मैं इससे पहले बता, सुनो पहले क्या था, सुनो, अरे पहले तो बीजेपी को डिटर्जेंट, सुनो वॉशिंग मशीन कहा जाता था, लेकिन अब डस्टबिन पार्टी हो गया है। देश के जितने भी भ्रष्टाचारी कचरा कूड़ा है वो आके बीजेपी के डस्टबिन में लाकर फेंक रहा है, समझा? हाँ, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो जब जहाँ ईडी और सीबीआई रेड मारती है ना, तो अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता होता है तो भाई को फोन करता है, नंबर निकाल के, हेलो हाँ भाई मेरे घर बीजेपी ने भेजा है सीबीआई वो रेड मारने के लिए। उसके बाद बोलते हैं मुझे बीजेपी बोला है मेरे में ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इनके लिए पर्सनली लेटर जाता है, पहली बात तो। और रही बात दूसरी बात, अगर मोदी अगर एक, मैं कह रहा हूँ ना, मोदी अगर एक पत्ता हिला दे और हम बोलते पत्ता हिला दिया मोदी ने, ये बोलेंगे अंधभक्त। दूसरी बात सुन तो लो भाई यार, कितनी देर सुनते हो, 2 मिनट तो सुनो। ये कहते हैं, दूसरी बात, ये सीधी सी बात है, इनका एक ही एजेंडा है मोदी को बदनाम करना। अगर मोदी खड़ा होकर स्टेज पे बोल देना कि शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये उसमें भी बोलेंगे हम हाथ नहीं धोएंगे, हम चाटेंगे उसे। क्या बात करते हो यार? गोबर चाटने वाले क्या हमें समझाएंगे कि हाथ धोना? बताओ, मोदी जी आया उसके बाद हम हाथ धोते हैं क्या? जब मोदी जी आया उसके बाद हम हाथ धोते, उसके बाद हम सोच करते हैं। मोदी जी आया उसके बाद गौमूत्र पीता है लोग, उसके बाद गोबर चाटता है लोग। अब ये हमें समझाएंगे क्या चाटना है? मोदी जी आने के बाद गोबर चाटना स्टार्ट हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा चलिए, क्या बात है? वर्ल्ड ग्लोबल मैं हंगर इंडेक्स नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ अच्छे से कि पूरे विश्व में अपने भारत का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, 7.3 का है। क्या ग्रो कर रहा है बताइए? ग्रो कर मतलब ग्रोथ रेट वो होता है भाई, जो ग्रोथ रेट जैसे कितना तेज देश तरक्की कर रहा है, पैसे कमा रहा है, या इकोनॉमिक समझ लो या महाशक्ति समझ लो, जो भी है 7.3 का है वो। आपको महंगाई दर मालूम है, बेरोजगारी दर मालूम है आपको? कांग्रेस की सरकार में क्या था अभी बताओ ना। मुझे मालूम है कांग्रेस की सरकार में क्या था। जब जनता ने बदला कांग्रेस को उठाया, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी को लाया ना। एक बात बताओ, जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 27 रुपए किलो आटा था, जब छोड़ के गए थे 2014 की आप रिपोर्ट निकाल लेना, आज 32 रुपए है। क्या महंगाई हो गई? यूनिवर्सिटी से 1 जनवरी 2000 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, ये बताएंगे। भाई साहब ने कहा कि बाद में ये खड़ा नहीं होंगे, उसके बाद ये वही बंदे हैं खड़े नहीं होंगे उसके बाद। 1200 रुपए रेट था, ये बता रहा 2014 से पहले। इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। अभी दिखा रहा हूँ तुझे, ऐसे आपको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी दिखा रहा हूँ तुझे, ये मिलेगा। ये दिखा रहा हूँ। बातों कहीं को अच्छी नहीं लगती। इनको मैं बताया था ना कि बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में, इनके जीवन में प्रभाव पड़े, व्हाट्सएप का है, जीवन में प्रभाव, ये व्हाट्सएप का है, ये व्हाट्सएप का है। इसे राहुल गांधी ने फोन किया था कि मेरी सरकार में 400 से ऊपर सिलेंडर नहीं दिया, तो गूगल देख के बता रहे हैं भाई। 3 गुना ज्यादा रैंक कितना है महंगाई बढ़ेगी। भुखमरी के मामले में? भुखमरी के मामले में नहीं पता, ये मालूम मीडिया रैंकिंग मालूम है? ग्लोबल मीडिया रैंकिंग में मैंने गूगल का रिपोर्ट देखा है। गूगल बताता है कि 14 करोड़ लोग मोदी के आने के बाद गरीबी रेखा से ऊपर आए। 80 करोड़ लोगों को राशन बोलो, वो देता भी है। दिखा दो। क्यों 5 केजी अनाज देना पड़ रहा है 80 करोड़? भाई, उस नहीं, बात का 80 भी करोड़ जवाब लोगों को दे जो राशन देता है वो क्या है? क्या क्यों जब गरीबी रेखा से नीचे निकल गया है तो ये उपलब्धि है कि क्या? ये उपलब्धि है कि नाकामी? हमारे देश के 75 आजादी के 75 साल होने के बाद भी हमको जब 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ रहा है, ये उपलब्धि नहीं है, ये सरकार की नाकामी है। ये नाकामी बताती बीजेपी 10 साल में काम नहीं किया। हमें 5 केजी अनाज पर लोगों को जिंदा रखना पड़ रहा है, हमने रोजगार नहीं दिया है लोगों को, हमें अनाज देकर जिंदा रखना पड़ रहा है। हम शिक्षा नहीं देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा नहीं देंगे, हम सिर्फ 5 केजी अनाज बदलाव की जरूरत है। इनकी 5 किलो राशन का जवाब दे रहा हूँ मैं। जरूरत है, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। हम आत्मनिर्भर खुद बन जाएंगे, तुम हमें रोजगार दे दो, हम खुद कमाकर अपना भरण पोषण कर लेंगे। हमें 5 केजी अनाज नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें 5 केजी तुम्हारा अनाज चाहिए ही नहीं। तुम हमें शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, अब सुन लो, रोजगार दे दो। 5 किलो राशन पे सुन लो, अब जवाब चाहिए था ना तुम्हें।